अपराजिता जी, क्या हम वाकई विपक्ष की तुलना पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन से कर सकते हैं? सीधा सवाल। आप सबको मेरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी और उस मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सब ने सुना और उन्होंने जो बातें कही मुझे लगता है वह सब 100% सही है। देखिए, हम सब का क्या काम है? हम सब का काम है एक अच्छी दिशा में, सही दिशा में देश के 140 करोड़ जनता को साथ लेकर चलना, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में अपना ब्लूप्रिंट रखा। उन्होंने कहा कि हम एक समय 2014 से 2019 के बीच सबसे 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और आज के दिन हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और आगामी दिनों में 2024 से 2029 के बीच हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं और इस दिशा में हम सबको मिलकर काम करना है। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ कही कि हम सब का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि 2047 तक हम विकसित देश हो जाए, विकसित देशों की तालिका में हमारी भी गिनती हो। ये जो दो लक्ष्य उन्होंने हम सब के समक्ष रखे, मुझे लगता है नहीं, अपराजिता जी, कौन नहीं चाहता कि देश तीसरी क्या पहली अर्थव्यवस्था बने, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा हम कार्यक्रम की शुरुआत में दिखा चुके हैं। देश ये जानना चाहता है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने वो कहा क्या वो उचित है या नहीं। बस इतना सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं बताना चाहती हूं कि इस विकास यात्रा में जो लोग अवरोधक हैं, निश्चित तौर पर वो हमारे समर्थक नहीं हैं। हमारे समर्थक मतलब विकास के समर्थक नहीं हैं। तो इस बात को स्पष्टता के साथ मैं कह दूं, जहां तक इनका सवाल है, इंडिया का सवाल है, 26 दलों का सवाल है। देखिए, अभी भी विकास यात्रा में बाधक है। विकास यात्रा में बाधक है, ठीक है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं आपकी बात फिर आता हूं, अपराजिता जी आता हूं। आपको एक लंबा समय दिया मैंने, मैं भी और समय दूंगा आपको। लेकिन जो आपके विकास आपके साथ नहीं, वो आपके अवरोधक हैं। लेकिन क्या वो आतंकवादी हैं? अजय उपाध्याय, कांग्रेस की तुलना या विपक्षी इंडिया की तुलना, विपक्षी दलों के गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से, पीएफआई से, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को या भाजपा के लोगों को जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया से समस्या हो सकती है और इसके ऐतिहासिक कारण है। मान लीजिए, इनकी समस्या पहले देश की स्वतंत्रता आंदोलन से थी, भारत छोड़ो आंदोलन से थी, या अब देश के तिरंगे से रही है, या देश के अब संविधान बदलने की बात बार बार आती है उससे रही है, देश के गरीब गुरबा से, आदिवासी किसान मजदूर से भी है, ये मैं समझ गया। लेकिन नकारात्मकता का क्या प्रधानमंत्री जी का ये स्तर हो जाएगा कि आप इतना नकारात्मक हो जाएंगे कि इंडिया शब्द से ही आपको नफरत हो जाए? मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। और इस तरह से अपमान करेंगे भारत एज ए शब्द का, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं से भी न्यायोचित है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी बहन ने कहा विकास की बात, विकास का सच सबको पता है। विकास क्या हुआ है इस देश में? विकास की बात करेंगे, विकास पर आएंगे। अभी मुद्दा विकास नहीं, अजय जी, अभी मुद्दा विकास हुआ है, मुद्दा विकास है ही नहीं। अभी तो दिशा की बात है, दिशाहीन विपक्ष की बात है और सरकार की दिशा की बात है। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। आपको आश्चर्य है, प्रोफेसर पुष्पेश चंद्रपंत जी के पास जाएंगे। प्रोफेसर पुष्पेश जी, देखिए, इनको आश्चर्य है और वो उनके अवरोधक हैं, उनके समर्थक नहीं है तो अवरोधक है। आपने दोनों पक्ष को सुन लिया। आप लंबे समय से इस देश की राजनीति को देखते हैं, हम सब में इस पैनल में सबसे सीनियर हैं सर आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मुझे लगता है कि मुझे बहुत निराशा हुई प्रधानमंत्री के भाषण से। मुझे लगता था कि अंत में जब वो मुखर होंगे तो मणिपुर के बारे में कुछ बोलेंगे। दिशाहीन विपक्ष की बात वो करें, वो उनका अधिकार है, मगर दिशाहीन सरकार की बात को लेकर जब सारा देश परेशान है, ज्वलंत समस्या मणिपुर की है, तो वो बात करें विकास की, अपनी उपलब्धियों की जो निर्विवाद हैं, जिनके बारे में बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री से उस नेतृत्व की जो उन्होंने अन्यत्र दर्शाया है राजनीति में और विकास कार्यक्रमों में। क्यों वो मणिपुर के मामले में निष्क्रिय हैं? आज भी इसी कारण स्थगन करना पड़ा राज्यसभा को, लोकसभा को। और मुझे लगता है, मुझे बड़ा विचित्र लगता है जब पीठासीन अधिकारी राज्यसभा में एक माननीय सदस्य कहते हैं, आप युवा हैं, आप वरिष्ठ सदस्य से सलाह लीजिए, और वो युवा प्रखर
सदस्य उनसे कहता है कि हमारे संविधान में युवा सदस्य में और वरिष्ठ सदस्य में कोई अंतर नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं वो खारिज कर दिया जाता है। मुझे लगता है दुर्भाग्य प्रधानमंत्री का ये है कि उनकी रक्षा के लिए जो उनसे ज्यादा उत्साही लोग हैं वो उनकी छवि को मलिन होने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से आज देश को उम्मीद ये थी कि जब वो बोलेंगे तो संसदीय दल के अपनी पार्टी के लोगों को ही संबोधित नहीं करेंगे, कम से कम उनको नया गुरु मंत्र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देने के बदले शायद मणिपुर के बारे में कुछ बतलाएंगे।